जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज का क्लास दूसरा क्लास है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी और टाइप 1 हम करा चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सभी सवालों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि A3 = 2 है तो गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग जीपी पढ़ रहे हैं और जीपी से संबंधित एक क्लास हम करा चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करके पहला क्लास देखिए, क्योंकि पहला क्लास में हम बताए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर वो क्लास देख लेते हैं तो ये क्लास देखेंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। यहाँ पे देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि A3 = 2 और ये गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है तो देखिए एकदम बेसिक से हम बताएंगे। ठीक है, जैसे कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। 5 गो पद ना है यहाँ पे देखिए, तो 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पद यानी कि A3 दिया है 2, A3 की जगह पे हम लिख दिए यहाँ पे कितना 2। ठीक है, अब बाकी कुछ नहीं दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया यानी कि A1 × A2 × A3 × A4 × A5 का गुणनफल ज्ञात कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मात्र A3 दिया हुआ है अब बाकी कोई भी पद नहीं दिया है, यानी कि तीसरा पद दिया है बाकी कोई पद नहीं दिया है। कह रहा है कि पहले से 5वां पदों तक का गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए A3 तो याद रखना है कि हम आपको बताए हैं एपी में, थोड़ा सा एपी में आइए। ठीक है, एपी का भी हम पूरा क्लास करा चुके हैं। एपी में आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर A1 A2 A3 A4 A5 अगर ये इस तरह से देता है, चाहे A6, ठीक है, तो आप लोगों को बता है कि A3 का योगफल जितना आएगा उतना A2 और A5 के योगफल आएगा, उतना A1 और A6 का योगफल आएगा। अगर कहेंगे कि मान लीजिए कि ये 6 गो है तो हो गया, लेकिन अगर 5 गो देता तब का होता, तो याद रखिएगा कि ये जितना दिया है ना A3 का मान, इसका डबल होता है इसका योगफल, यानी कि A2 और A4 की योगफल का। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी इस पे हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है ना, गुणोत्तर श्रेणी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि A1 A2 A3 A4 और A5 यहाँ पे हम लिख दिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर इसका मान सपोज दैट 2 दे दिया है, ठीक है, इसका मान सपोज दैट 2 दिया हुआ है, तो 2 और 4 यानी कि दूसरा पद और चौथा पद का गुणनफल होगा इसके पद के दोगुना का, यानी कि 2 का दोगुना क्या होगा 4, यानी कि इसका और इसका गुणनफल हो जाएगा 4। याद रखिएगा, तो इसका और इसका भी गुणनफल होगा 4। ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पे कोई पद रहता, यहाँ पे कोई पद रहता, तो इसका भी गुणनफल होता 4। ठीक है ना, इसका भी गुणनफल होता 4। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर 6 गो पद दे दे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 6 गो पद दे दे, ठीक, A6 तक दे दे, और 3 और 4 का दिया है, जैसे कि इसका 2 दिया है, इसका 3 दिया है, और कह रहा है कि A1 से लेके A6 तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो याद रखिए 2 तिहाई कितना हुआ 6, तो इसका भी गुणनफल होना चाहिए 6, इसका भी होना चाहिए 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनफल आया है 6, इसका भी 6, इसका भी 6, तो 6 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 के 36 6 के 216, यानी कि इसका गुणनफल हो गया 16। तो बिल्कुल इसी तरह से भी इसको हम बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, ठीक, एकदम बिल्कुल आपको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में आना भी चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर कह रहे हैं A3 दिया है 2, ठीक है, तो A2 और A4 कितना होगा
तो ये 2 यानी कि ये सिंगल है तो 2 का दुगुना हो जाएगा 4, यानी कि A2 और A4 का गुणनफल हो जाएगा 4, मतलब दूसरा पद और चौथा पद का गुणनफल 4। पहला पद और पांचवा पद का गुणनफल भी हो जाएगा 4, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। ये एक सिंगल पद दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे डबल रहता तो इसका भी गुणनफल 4 ही होता, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा, ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत इसमें माथा पेची होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। ये देखिए, पहला पद और पांचवा पद का गुणनफल 4, दूसरा और चौथा का गुणनफल 4, तीसरा का 2। अब इन्हीं तीनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 4 दूना 8 चौका 32, यानी कि पहले 5 पदों का गुणनफल हो जाएगा 32। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो समय लग रहा है, जब आप लोग सीख जाएंगे ना तो बिना पेन पेपर छुए आराम से बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और पांचवा पद क्रमशः 2 और 8 दिया है तो पहले 8 पदों का गुणनफल क्या है। देखिए, पहले 8 पदों का गुणनफल कैसे बनाएंगे, एकदम यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहला पद दूसरा पद, यानी कि 8 गो पद दिया है ना, 8 तक आप इस तरह से लिख लीजिए तो ठीक है, इस तरह से 8 तक लिख लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि चौथा और पांचवा पद क्रमशः, यानी कि चौथा पद 2 है और पांचवा पद 8 है। चौथा पद 2 हो गया, पांचवा पद 8 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी आपको हम यहाँ पे बताए थे कि चौथा पद और पांचवा पद का गुणनफल हो गया मेरा 16, तो तीसरा पद और छठवां पद का भी गुणनफल आना चाहिए 16, ठीक है, 2 8 16, ठीक है। अब देखिए, दूसरा पद और सातवां पद का भी गुणनफल आना चाहिए 16, और इसका भी गुणनफल आना चाहिए 16, ठीक है। इसका और इसका भी गुणनफल आना चाहिए 16, और कह रहा है कि 1 से लेके 8 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि इस 16 में इस 16 से गुणा करेंगे, इस 16 में इस 16 से गुणा करेंगे, 16 16 ही कितना होता है तो कहेंगे 256, और फिर ये 16 16 ही कितना होता है तो 256। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो मेरा पहले से लेके 8वें पदों का गुणनफल निकल जाएगा। बहुत आसानी से आप लोग गुणा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए गुणा करके कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी चौथा और पांचवा पद 2 और 8 दिया है तो पहले 8 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। सिंपल है, आप क्या करेंगे, 8वें पदों तक हमको जाना है, A1 से स्टार्ट करेंगे A8 तक जाएंगे, ठीक। चौथा पद दिया है 2, चौथा पद के जगह पे 2, पांचवा पद दिया है 8, पांचवा पद के जगह पे 8, 2 8 16, यानी कि चौथा पद और पांचवा पद का गुणनफल निकल गया 16, और 16 जो दिया है ना उसी तरह से तीसरा पद और छठवां पद का भी गुणनफल 16 होगा, दूसरा पद और सातवां पद का गुणनफल 16, पहला पद और 8वां पद का गुणनफल 16, यानी कि 4 गो 16 है, 4 गो 16 में हम गुणा करेंगे 16 × 16 × 16 × 16, यानी कि 16 16 ही 256 और 16 16 ही 256, 256 × 256 करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कितना होगा। यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x, 2x + 2, 3x + 3 किसी जीपी के पहले 3 पद है तो इसका चौथा पद ज्ञात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है, जो कि पहले क्लास में हम बताए थे वही चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट देंगे, आपको थोड़ा सा चीज़ बताएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एपी और जीपी में थोड़ा सा यहाँ पे संबंध देखिए क्या संबंध होता है। एपी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ए हो गया कमा A + D कमा A + 2D, क्योंकि हम जानते हैं एपी में प्रथम पद में अगर D ऐड कर देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, दूसरा पद में D ऐड कर देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा,
ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक। क्योंकि डी होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, और कॉमन डिफरेंस हमेशा वो समान रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, कितना हो लंबा क्यों ना हम इसको कर दें, वो हमेशा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम एपी का पद लिख सकते हैं। जीपी का पद किस तरह से लिख सकते हैं, तो ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम जीपी का पद लिखते हैं ना, कल के क्लास में बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद करके रखना है कि अगर इसका बीच वाला मिडिल टर्म अगर फाइंड करना हो, निकालना हो, तो ए प्लस डी अगर निकालना हो तो पहला पद और तीसरा पद को जोड़ देते हैं, ठीक है, और बट्टा 2 यानी कि 2 से भाग लगा देते हैं, तो मेरा ये बीच वाला पद निकल जाता है। एपी में क्या करते हैं कि बीच वाला पद निकालने के लिए पहला पद और तीसरा पद को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं, तो बीच वाला पद निकल जाता है। और जीपी में क्या करते हैं, जीपी में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, तो बराबर होता है। मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि x, 2x + 2, 3x + 3 किसी जीपी के पहले 3 पद दिया है, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि a1, a2 और a3। a1 दिया है मेरा x पहला पद, और a2 दूसरा पद दिया है 2x + 2, और तीसरा पद दिया है 3x + 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी को यानी कि जीपी है ना, यहाँ पे जीपी बोल रहा है ना, यानी कि ए आर मिडिल टर्म का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी पे हम बनाएंगे, ठीक। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जगह खाली हो जाएगा तब ना। और थोड़ा सा लाइक करते रहिए, आप लोग लाइक करके सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तो आपके लिए एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट हम नहीं ला पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा 3x + 3। अब यहाँ पे देखिए 2x + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर पे, प्लस 2ab 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, x + b का स्क्वायर 4 हो गया। आप लोग जानते हैं ना a + b के होल स्क्वायर पे इसको सेट कर लेना है, ठीक है। x में 3x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, x में 3 से करेंगे 3x हो जाएगा। 3x स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 4x स्क्वायर में माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस 3x को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो 8x में माइनस हो जाएगा, यानी कि +5x हो जाएगा। और ये +4 = यहाँ पे 0 बच जाएगा। x का मान निकालिए आप लोग, x का मान निकाल सकते हैं द्विघातीय समीकरण से, निकाल सकते हैं द्विघात सूत्र से, निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए x स्क्वायर, इसके जगह पे अगर जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, गुणा करने पे 4, ये सब 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर ऑप्शन दिया रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते, ऑप्शन से भी बना देते, लेकिन यहाँ पे हम बनाते हैं विदाउट ऑप्शन का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4x + x + 4 = 0, क्योंकि देखिए 4x में x से गुणा करेंगे मतलब 4 है, इसके पहले x से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4x और x 5 हो जाएगा। इस तरह से हम यानी कि 5x को इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी x + 4 ही आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब इसको एक साथ लिखिए, x + 1 हो गया = 0, और इसको एक साथ यानी कि x + 4 = 0 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये जाएगा इधर तो -1 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो x बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि x का मान -1, x का मान -4 आया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम x के जगह पे अगर -4 लेंगे तो ये मेरा पहला पद निकल गया। दूसरा पद निकालने के लिए 2 इंटू -4 प्लस 2, 4 दूना 8 में से 2 गया 8, 8 -8 में से 2 यानी कि -6 हो जाएगा। तो ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या हो जाएगा, 4 3 12 -12 प्लस यानी कि -9, यानी कि पहला पद हो गया -4, दूसरा हो गया -6, तीसरा हो गया -9। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा -9। तो -4 भी रह के x के जगह पे बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और -1 भी रह के बनाएंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन का हम हेल्प लेते और आराम से बना देते, फिर से इतना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी जीपी के दूसरे और पांचवें पद क्रमशः 24 और 81 है, तो जीपी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें गुणोत्तर श्रेणी ही ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो जीपी ज्ञात करने के लिए दूसरा पद दिया है 24, तो A2 यानी कि दूसरा पद को हम AR लिखते हैं, क्योंकि अभी हम बताएं कि पहला पद को A, दूसरा पद को AR और तीसरा पद को AR² और चौथा पद को ARQ। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, जीपी में बढ़ाते हैं। तो ये आपका दूसरा पद है तो AR हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 कम करके लिखा जाता है ना, बताया है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पद ही दिया है 24 और पांचवा पद यानी कि A5 कितना दिया है, A5 अगर यहाँ पे है ना तो AR के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये दिया हुआ है 81। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करना है जीपी यानी कि टोटल गुणोत्तर श्रेणी ही ज्ञात करना है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही ज्ञात करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि AR इक्वल टू 24 में डिवाइड करेंगे, AR के पावर 4 इक्वल टू 81, यानी कि इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, और ये हो गया 24/81। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि A कट गया, यहाँ पे R 1 गो है और यहाँ पे R 3 गो है, 4 गो है, तो कटेगा तो 3 गो ना बचेगा, यानी कि ARQ हो गया। और यहाँ पे इसको कटाइए तो किससे कटेगा, 3 से कटाइए, 3 8 24, 27 3 81 होता है, 8/27 हो गया। अब देखिए यहाँ से Q को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, 1/r इक्वल टू ये हो गया आपका क्यूब रूट में 8/27। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, तो कहेंगे 2 होता है, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, यानी कि 1/ यहाँ पे हम लिखते हैं 1/r इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, अब इसको हम उलाट देते हैं तो ये हो जाएगा r, तो इसका मान भी उलट जाएगा 3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, r का मान निकल गया है, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस निकल गया है 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसी r का मान यहाँ पे हम रखेंगे, AR इक्वल टू 24 दिया हुआ है, A और r के जगह पे 3/2 इक्वल टू 24 हो जाएगा, 3 8 24 तो 8 दूना 16, यानी कि A का मान कितना निकल गया 16। A का मान कितना निकल गया 16। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जीपी ज्ञात करना है, तो जीपी ज्ञात करने के लिए लगातार 3 गो चाहे 4 गो पद निकाल दीजिए, जीपी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए प्रथम पद निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं A1 क्या हो जाएगा आपका 16 है, 16 हो जाएगा। A2 यानी कि AR, तो A का मान है 16 और R का मान आया हुआ है कितना 3/2, ये हो गया कितना, तो 2 8 16, 8 3 का 24, ये हो गया आपका 24। A2 यानी कि दूसरा पद। A3 निकालने के लिए AR के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो A का मान 16 आया हुआ, R का मान 3/2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, तो 3/2 और 3/2 इसको 2 बार ऐसे लिख देंगे, तो 2 दूना 4 चौका 16, 4 3 12, 12 3 36। इसी तरह से करके हम लोग आगे नहीं बढ़ा देंगे, जहाँ तक हमको बढ़ाना है वहाँ तक बढ़ा देंगे। ये हो गया जीपी का, ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया। इसके आगे बढ़ाएंगे चतुर्थ पद, 5वां 6वां 7वां 8वां, जहाँ तक मन करे तहाँ तक
बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग बना लेंगे। जैसे कि अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहला पद 216 है और सार्व अनुपात 5/6 दिया हुआ है तो जीपी का चौथा पद ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए पहला पद 216, A1 का मान दिया है 216, सार्व अनुपात यानी कि R का मान दिया है 5/6 और ज्ञात करने के लिए बोला है जीपी का चौथा पद A4 इक्वल टू तो AR के पावर 3 ऐसे होगा ना। देखिए A के जगह पे 216 लिखेंगे इंटू R³ है तो R के जगह पे 5/6 है तो 5/6 का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 5/6 का क्यूब करेंगे तो क्यूब को हटा के 5/6 को 3 बार ऐसे गुणा नहीं कर देंगे, तो बिल्कुल कहेंगे कि गुणा कर देंगे। 6 के 36, 36 के 216 यानी कि 3 को 6 से ये 16 कट गया तो बच गया यहाँ पे 50, 25, 25 125 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना। तो आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया है, इसको एक बार और डिटेल में बताइए, चाहे दूसरा वीडियो बनाइए तो हम बनाएंगे, आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।